सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका हम करेंगे। जय श्री कृष्ण। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, कर रहे हैं, सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। जो भक्तजन प्रथम दिवस से योगासन कर रहे हैं, देख रहे हैं, अधिक से अधिक चैनल को शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करते रहिए और रोग आदि व्याधि से बचे रहिए। इस आसन को करने से कई सारे लाभ हैं। श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा और श्वास अवरोध धीरे धीरे कम होगा, ऊर्जा का संचार होगा, चुस्ती और फुर्ती आएगी शरीर में और अन्य लाभ में इस आसन करने से। इसी प्रकार प्रातःकाल आप अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़िए तो उससे आपको लाभ ही लाभ होगा। पीठ को सीधा रखना है, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देना। जो प्रथम बार कर रहे हैं और जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। इसी प्रकार आप योगासन करते जाएंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से ही होगा, प्रतिदिन योगासन अति आवश्यक है। इसी प्रकार करते जाएंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, पीठ को सीधा रखेंगे, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे सभी लोग। जब तक प्रयास है कि जब तक आप आसन को करते करते आपके जो फेफड़े हैं वो थक ना जाएं कुछ देर तक, जब तक आपको करना है। उसके बाद कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठ कर कर सकते हैं या पैरों को नीचे रख कर भी कर सकते हैं। इसमें तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देना है, तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देना है। इस आसन करने से कई सारे लाभ है। कपाल यानी ललाट, माथा भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा और श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होगा, श्वास अवरोध धीरे धीरे कम होते जाएगा और पेट की अतिरिक्त चर्बी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। प्रतिदिन अभ्यास से होगा, प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। इसी प्रकार करते जाएंगे। तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। प्रतिदिन करेंगे तभी अभ्यास बनेगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। इसी प्रकार करते रहेंगे। तेज़ी से श्वास लीजिए, फिर धीरे से छोड़ दीजिए। पीठ को सीधा रखना है बिल्कुल। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे तो मुख का तेज, माथे का तेज बढ़ेगा आपका। इसी प्रकार करना है, बार बार करना है, अभ्यास बनाना है, रोगों से बचे रहना है। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। तेज़ी से श्वास लीजिए, फिर धीरे से छोड़ दीजिए। इसी क्रम में करना है बार बार। उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं नाड़ी सूर्य नाड़ी है और दाएं नाड़ी चंद्र नाड़ी है। बाएं नाड़ी से सोकर आप शरीर में अधिक ताप है तो शीतलता प्रदान होगी और अगर दाएं से सोएंगे तो अधिक शीतलता है तो गर्माहट आएगी। शरीर का तापमान संतुलित रहेगा। इस आसन को करने से दाएं और बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। थायराइड जैसी बीमारी कम होगी। हाई बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, सांस फूलना और आदि अन्य समस्याएं धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसीलिए प्रतिदिन इस आसन को करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार करते आएंगे। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ना है। एक बार में एक श्वास नलिका से ही लेंगे। जितनी गति से कर पा रहे हैं उतनी गति से ही करेंगे, परंतु प्रतिदिन करना। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे। ओम ओम। उसके बाद योग निद्रा में जाएंगे, ध्यान करेंगे प्रभु का। लंबी श्वास लेकर मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। सभी विचारों को त्यागते हुए मन को एकाग्र करते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है आपको। मन को एकाग्र करना है। बार बार भटकेगा परंतु बार बार आपको केंद्र बिंदु पर लाना है। इसी प्रकार प्रतिदिन अभ्यास से ही आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता स्मरण शक्ति से आपको लाभ होगा। अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। मन को एकाग्र करने के यही मार्ग है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से बताया है
कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान मार्ग ये है कि ये शरीर पंचभूतों से बना है, जल, वायु, अग्नि, गगन, पृथ्वी। पंच तत्व जब पंचभूतों में लीन हो जाते हैं तो स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो कुछ समय रहकर प्रभु में लीन हो जाता है। उसके बाद कारण शरीर पाप और पुण्य भोगने के लिए। उसके बाद वैराग्य का मार्ग है कि समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है, प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। इस क्षण भी आप और हम परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा है परिवर्तनशील है। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परम सत्य परमात्मा ही है, सभी आत्माओं का आत्मा है, इसलिए परम आत्मा है, उसके समान कोई नहीं है। और जैसा कि भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत में शौनकादि और 88 मुनियों द्वारा पूछे गए प्रश्न कि किसका भजें, किसका ध्यान करें, उसमें कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है, हरि हैं, नारायण ही हैं, उनका ध्यान करें, हरि का ध्यान करें, क्योंकि भगवान एक है, रूप अनेक हैं। इन्हीं बातों का ध्यान करते हुए, जीवन में आत्मरूप का ध्यान करते हुए सभी कार्यों को करेंगे तो आप सुख दुख से ऊपर उठकर सभी कार्यों को पूर्ण भाव से करते जाएंगे। और ध्यान लगाने से मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी और भक्ति का मार्ग भी पुष्ट होगा। और जैसे कि भगवान ने गीता में एक और श्लोक में कहा है भाव के प्रति कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तोपहरतम अस्नामि प्रेतात्मना, कि एक पत्र, एक फूल, एक फल, जो भी आप भाव से मुझे समर्पित करेंगे उसको मैं तत्क्षण स्वीकार करके आपको फल और मोक्ष दोनों प्रदान कर दूंगा। तो जिस भाव से आप योगासन करेंगे उसी का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। जिस भाव से जो भी आप कार्य करेंगे उसी का प्रभाव उस पर पड़ेगा। इसीलिए शुद्ध भाव रखिए, प्रतिदिन योगा करिए, अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए, ध्यान लगाइए, आसन को करिए, हाथों को घिसते हुए आंखों पर रखेंगे जब तक गर्म ना हो जाए। कुछ क्षण रखेंगे 10 से 15 सेकंड, उसके बाद धीरे से हटा लेंगे। इससे आंखों की ज्योति आपके बढ़ेगी। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। प्रत्येक वीडियो में यही बताया जाता है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। दबाना नहीं, केवल ढकना है। उसके बाद हटा लेंगे। आंखों को झपकाएंगे धीरे धीरे खोलते हुए। आंखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। पूरे दिन में आंखों को आप झपकाते रहिए। बीच में उसका गर्दन को दाईं ओर बाईं ओर घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाते जाएंगे। इससे गर्दन इत्यादि में एक अवस्था में रहने के कारण करवट इत्यादि में जो झटका दर्द आता है धीरे धीरे कम होता जाएगा और गर्दन भी मजबूत होगी। नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। आगे और पीछे सभी ओर करेंगे। उसके बाद कंधों को घुमाएंगे गोल गोल, आगे की ओर, पीछे की ओर, फिर पीछे की ओर। कंधे भी एक अवस्था में रहने के कारण अधिक भार करवट इत्यादि में झटका दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होगा और रक्त संचार नाड़ियों में सुचारू रूप से होने लगेगा। उसके बाद पैरों को सामने की ओर करते हुए, कलाइयों को आगे की ओर करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर और नीचे की ओर करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे, पंजे ऊपर नीचे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। कलाइयाँ घुमाने से कलाई इत्यादि में झटका दर्द धीरे धीरे कम होगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करते जाएंगे तो अभ्यास बनेगा। सनातनवादी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती की ओर लाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे सावधानी के साथ धीरे छाती को लाएंगे। दोनों हाथों को उठा लेंगे और हाथों को मिलाते हुए घुटने को नीचे की ओर दबाएंगे। नासिका को घुटनों की ओर लेकर आएंगे। 10 से 15 सेकंड रोकेंगे। जितनी देर आप रोक पाते हैं रोकेंगे। श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। और श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना के रखेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, संतुलन बना के रखना है। जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर ही करना है, अधिक जोर आपको नहीं लगाना है।
जैसे जैसे आप करते जाएंगे अभ्यास आपका बनता जाएगा। नीचे रख देंगे धीरे से गर्दन को, फिर पुनः धीरे से नासिका को घुटनों की ओर लेके आएंगे और कुछ क्षण इस अवस्था में रोकेंगे। श्वास लेते रहेंगे, धीरे धीरे श्वास लेते रहेंगे। श्वास लेना अति आवश्यक है सभी आसन में। श्वास आप लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। फिर धीरे से नीचे रख देंगे, पैरों को भी धीरे से नीचे रखते हुए आगे की ओर करते हुए सेतु बंधन आसन के लिए पीठ को बीच से उठा देंगे। हाथों से एड़ी को छुएंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं एक सीमित ऊंचाई तक ही उठाएंगे और जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार उठाएंगे। श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से कंधे, कमर, गर्दन मजबूत होंगे, पीठ में लचीलापन आएगा, पीठ की रीढ़ की हड्डी की आकृति भी जो अपनी अवस्था से हट गई है पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी। फेफड़े और छाती खुलेगी, ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी एक्टिवेट होंगे, पैर मजबूत बनेंगे। और अन्य दिलाभ इस आसन को करने से प्रतिदिन करेंगे, इसी प्रकार करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना के रखेंगे, प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास आपका बनता है। पुनः करेंगे एक बार, फिर ऊपर की ओर उठा देंगे, जितना उठा पा रहे उतने उठाएंगे। श्वास लेते रहेंगे, प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। इसी प्रकार करते जाना है। धीरे से नीचे रख देंगे, उसके बाद हाथों को कंधों की दिशा में ले जाते हुए चक्रासन करेंगे। पीठ और पैर दोनों को उठा देंगे और पंजों के बल रख देंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए ही करना है आपको और बहुत सावधानी रखनी है। धीरे से उठा देंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। लंबी सांस लेते हुए अंदर, फिर धीरे से उठा देंगे और ऊपर की हो जाते समय छोड़ देंगे। धीरे से उठा देंगे बहुत ही सावधानी के साथ। इससे कंधे, गर्दन, कमर सभी मजबूत होंगे, पीठ में लचीलापन आएगा, काफ मसल, ग्लूट मसल एक्टिवेट होंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, नाभि की नसें मजबूत होंगी और श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी। थायराइड, हार्निया जैसी बीमारी में भी सहायता होगी। और अन्य दिलाभ में इस आसन को करने से प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। सावधानी के साथ करना है, प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है, बहुत ही सावधानी के साथ। ऊपर की जितना बढ़ा पा रहे हैं, फिर हाथों को कमर पर रख देंगे, संतुलन इसी अवस्था में बना कर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से पीठ मजबूत होगी, कंधे, कोहनी, कमर। श्वास लेते रहेंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, रक्त संचार पूरे शरीर में सुचारू रूप से होने लगेगा। और अन्य दिलावे इस आसन करने से बहुत ही सावधानी के साथ करेंगे। जैसे जैसे आप प्रतिदिन करते रहेंगे अभ्यास भी बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, बहुत ही सावधानी के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे और संतुलन बना कर रखेंगे। सांस लेते रहेंगे, इसी प्रकार करते रहेंगे, अभ्यास बनता जाएगा और अधिक अवधि तक रोकने की क्षमता भी बनती जाएगी। उसके बाद धीरे से रख देंगे, बहुत ही सावधानी के साथ धीरे धीरे नीचे की ओर रख देंगे। उसके बाद हल आसन करेंगे, पीठ के बल लेटते हुए, दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाना है। किसी सहायक की सहायता लेते हुए या वस्तु का सहारा लेते हुए ही करेंगे। बहुत ही सावधानी के साथ धीरे से रख देंगे, हाथों को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथों को। श्वास लेते रहेंगे, पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की वसा कम होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी, हार्निया और थायराइड जैसी बीमारी में भी सहायता होगी, पैरों की वसा कम होगी, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, शरीर में लचीलापन आएगा और अन्य आदि लाभ हैं। शासन करने से बहुत ही सावधानी के साथ करेंगे, प्रतिदिन करेंगे तो आपकी भी क्षमता बढ़ती जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी प्रकार करते जाएंगे, बहुत ही सावधानी के साथ करना है। धीरे धीरे पैरों को आगे की ओर लाना है और धीरे से रख देना है। उसके बाद उत्थानासन करेंगे। पंजों के बल पैरों को रखते हुए
हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाना है और एड़ी पर रख देना है और पीठ को झुकाना है पीछे की ओर। पीठ को झुकाना है पीछे की ओर। इससे फेफड़े और छाती के मसल खुलेंगे, कंधे और गर्दन मजबूत होगी, पीठ इत्यादि में नसाजी दबने से जो दबाव आ जाता है धीरे धीरे खुलने लगेगा। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत होंगे। श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी, नाभि की नसों भी मजबूत होंगी। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा, शरीर में लचीलापन भी बढ़ेगा। इस प्रकार करते जाएंगे, बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। उसके बाद हाथों को मोड़कर करेंगे। हाथों को मोड़कर करने से मस्तिष्क की नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, गहरी निद्रा और अच्छी निद्रा आएगी। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। उसके बाद तुलासन करेंगे। पद्मासन में बैठते हुए हाथों को निकट रखते हुए लंबी श्वास लेते हुए अपने भार को धीरे से उठा देंगे। जितनी देर उठा पा रहे उतनी देर उठाएंगे, जितना ऊपर जा पा रहे हैं उतना ऊपर जाएंगे। इससे कलाई, कंधे, कमर, पाचन तंत्र सभी मजबूत होगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। बहुत ही सावधानी के साथ करना है। इस प्रकार प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधा 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 राधा।